बोलो सीताराम। सीताराम। जय श्री राम। जय श्री तो दरबार में आना हुआ है, किसी कारण से आपको यहाँ पहुँचना है और अपने हक के लिए आए हो, ठीक है। अपने हक के लिए आए हो, जिस हॉस्पिटल में आप काम करते हो उस हक के लिए आप आए हो। किसी बजट के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हो, कोई बजट है आपका जीवन में जो आपने वर्क किया, काम किया, ये बजट कोरोना काल का है। क्या है? कोरोना काल में जो भी आपने सेवा करी पब्लिक की, जो भी सेवा करी पब्लिक की, उस कोरोना काल की सेवा का कोई जो अनुदान या दान या जो भी सेवा या बजट आना था, वो बजट अभी तक आपका रुका हुआ है, ठीक है। 3 साल हो गया या ज़्यादा हो गया, 2 या 3 या 2 साल से ऊपर 2 साल, 3 साल पूरा मान लो। 3 साल से आपका कोरोना वाला बजट नहीं आ रहा है और भारत सरकार की ओर से, ठीक है, भारत सरकार की ओर से बजट बिल्कुल नहीं आ रहा है। इसी बजट की वजह से आपकी सैलरी रुकी है। क्या बोला? हाथ करो ऊपर। इसी वजह से आपकी पेमेंट सैलरी रुकी हुई है। पुरानी पेमेंट नहीं मिली आपको, नहीं मिल रही है, नहीं भी रुकी पड़ी है, नहीं भी रुकी पड़ी, नहीं भी रुकी है। पर बहुत मेहनत करते हो, संविदा में हो या वैसे लगे हो, ऐसा ही लगो, मतलब कोई ना कोई संविदा है, छोटी कोई संविदा है, उस संविदा के जरिए आप उस सरकारी विभाग में लगे हो, ठीक है, और आपने मेहनत करी। और जो वर्क वहाँ करते हैं हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल में वर्क करते हैं उनकी सैलरी आ रही है, तुम्हारी नहीं आ रही। जो आप ट्रांसपोर्ट का काम करते हो, क्या बोला? ट्रांसपोर्ट का काम करते हो, दवाइयों को या अपने जो भी कोरोना काल के जो टीके थे उनको इधर उधर किया, उसका कोई भी बजट आपके पॉइंट पे नहीं आया और भारत सरकार ने नहीं दिया, वहाँ से पास नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा है? पास। 1 लाख या ज़्यादा लाख, 1 लाख से ऊपर है, ठीक है, मिलेगा, ठीक है, जो भी है 1 लाख का पॉइंट है। उसमें और मेंबर भी हैं आप ना? 1,30,000 में तो मैं हूँ। हाँ, 1,30,000 में आप हो। हाँ, 1,30,000 865 में आप हो, आपका अकेला। क्या आपने इस सीएम आवास या ये भारत सरकार में आपने केस डाला था? मेरे साथी ने डाला था। आपके साथी ने डाला था केस? सीएम पोर्टल पे डाला था। सीएम को है, सीएम पोर्टल पे डाला, पोर्टल पर, सीएम पोर्टल में डाला था भारत सरकार, जो इस समय हमारे बीजेपी सरकार है, ठीक है। आपने नहीं डाला, उसने डाला। उसने आपसे बोला तू भी डाल दे, बोला था, उसने बोला था कि तू भी केस कर दे। आपने कहा मैं केस नहीं करूंगा, मैं धैर्य में रखूंगा और धैर्य में रहूंगा, मिलना होगा तेरा भी मिलेगा तो मेरा भी मिल जाएगा। ये आपकी विचार है अंदर कि मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला तो नहीं मिलेगा। तो कोई बात नहीं भगत जी, वादा करता हूँ जो आपका केस है पैसों का भारत सरकार से, सीएम कोर्ट से आपने लेना है। आपका कोरोना काल में आपने लोगों की सेवा करी, जहाँ जहाँ दवाई पहुँचानी थी आपने, सीएम जहाँ जहाँ आपने दवाई पहुँचानी थी आपने, कोरोना काल में जो टीका होता है कोरोना काल का, वो टीका आपने पहुँचाया। भारत सरकार ने आपकी मेहनत का पैसा नहीं दिया, ये समझो। भारत सरकार ने आपका मेहनत का बिल्कुल पैसा नहीं दिया, आपके साथ लगा हुआ। आप दिन रात दिन इस कार्य में लगे रहे। आपने अपनी बारे में बिल्कुल नहीं सोचा कि मुझे क्या हो जाएगा, फिर भी आपने बच्चों को पालने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए ये मेहनत आपने करी, ठीक है। इसका आपको फल नहीं मिला। आप चाहते हो कि मुझे मेरा बजट मुझे मिल जाए, मुझे फालतू नहीं चाहिए, मेरे मेहनत का मुझे चाहिए। कई करोड़ वैक्सीन आपने एरियाज में बांटे, एरियाज मतलब हॉस्पिटल बाय हॉस्पिटल में बांटे। हर परसेंट आपका काम परसेंट वाला था, उसके हिसाब से आपका 1 लाख कुछ पॉइंट आपका बनता है, वो आपकी है। आप हॉस्पिटल में कहते हो, हॉस्पिटल वाले कहते हैं अभी पास नहीं हुआ, कहते हो, क्या कहते हो हॉस्पिटल से? आप कहते हैं डिमांड भेज रखिए, जब आएगा तब। डिमांड भेज, तब तक डिमांड तक तो मेरा डिमांड निकल जाएगा। इस बात को मानते क्या है? मानते नहीं है, बिल्कुल नहीं। हॉस्पिटल का नाम सीएससी गदरपुर। सीएससी गदरपुर, आगे खाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समुदाय स्वास्थ्य केंद्र गदरपुर में आप काम अभी भी काम कर रहे हो, अभी वाला पैसा नहीं दे रहे, तो भारत सरकार आपसे गलत कर रही है, बहुत रॉन्ग कर रही है। और आप वैसे रॉन्ग कर रही है, हकीकत कर रही है, और बेमतलब में क्यों लगे हो फिर?
आप खाली में क्यों लगे हो समाज सेवा में? मैं ये सोच रहा हूँ आने वाले टाइम में क्या पता मेरे बच्चों का कहीं भविष्य सुधर जाए। आने वाले समय में बच्चों का बहुत समझ जाए, आपका नहीं संभला, बच्चों कहाँ संभलेगा? भगत जी, ये आजकल लोग खाली काम करवा ले रहे हैं, आपसे भी काम करवाया जा रहा है, और 4, 5, 6, 7 जो भी महीने लगे, कोरोना काल फर्स्ट टाइम, क्या बोला? कोरोना काल फर्स्ट टाइम से और अब तक साल जिस समय शुरू हुआ था, पहला स्टेप में पहला लेवल जब कोरोना काल का आया था, और ये महीना तक आपको 1 रुपए का बजट अभी तक नहीं मिला है। हो सके तो आपने जेब से खर्चा किया है। मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं, इनका जो भी पैसा है, जो भी बजट है, इनको दे दो, क्योंकि इनने मेहनत किया है। मेहनत का पैसा मांग रहे हैं बस, और कोई पैसा नहीं मांग रहे। ये आपका कहना है ना भगत जी? तो मैं वादा बालाजी सरकार से करता। बालाजी सरकार तो सबसे बड़ी सरकार है, ठीक है, सबसे बड़ी सरकार बालाजी सरकार है। अगर आपका कोई बजट कहीं रुका होगा, मैं बालाजी से अरदास लगाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो बजट रुका है भारत सरकार में, जो नहीं दे पा रहे हैं या नहीं दे रहे हैं आपके वर्ग में काम करने में, वो आपको बजट मिल जाए। बोलो सीताराम। इसी बात से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो, इसी बात से डिप्रेशन हो। इस बात से डिप्रेशन होने के बाद क्या सोचते हो अपने दिल में, क्या दिमाग में आता है हमारा? कभी तो बहुत कुछ आता है। आप बोल दो, जो आता है तो बोल दो। कभी दिल में आता है काम छोड़ दूं, कभी दिल में आता है बच्चे कैसे पलेंगे। ठीक, आज भी मैं दरबार में आने के लिए मैंने 100 रुपये उधार पकड़े, पेट्रोल तक के पैसे नहीं। ठीक, बताओ। ये हालात ये हालात हैं आपके जीवन के, तो इसके जिम्मेदार है भारत सरकार जिसमें आप काम कर रहे हो। जो भी आज आपकी हालत खराब हुई है जीवन में, अभी हो रही है, इसके जिम्मेदार है भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार। कौन सी सरकार? दोनों ही सरकार है, दोनों ही है। कौन कौन दोनों? उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार। हाँ। कोविड का पैसा तो हमारा भारत सरकार से आना था। ठीक है, देहरादून वाले कह रहे हैं कि जब आएगा तब देंगे। ठीक है। चमका। हाँ अच्छा, जो एबीडी वाला पैसा निकलना है, हाँ हाँ, उसमें कहेंगे बजट नहीं है, जब बजट आएगा तब तुम्हारा निकाल देंगे। ठीक। इसको भी 7-8 महीने होने जा रहे हैं। ठीक है। अगर आज इनको कुछ भी हो गया, अगर इनके बच्चों को कुछ भी हो गया, इनका बच्चों बहुत से खराब हो गया या इनका बहुत से खराब हो गया, तो इसके जिम्मेदार भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार जिम्मेदार रहेगा। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। मैं बस अर्जी लगाऊंगा, दरखास्त लगाऊंगा।